अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ फंक्शंस एंड लिमिट्स। हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको फंक्शंस के कुछ टाइप्स बताए थे विद एग्जांपल्स। आज की वीडियो में भी जो रिमेनिंग टाइप्स रह गई हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी और आपको उन एग्जांपल्स के बारे में बताऊंगी, फिर आपको हिंट मिल जाएगा, फिर आप ये गेस कर सकेंगे कि इस फंक्शन का क्या नाम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, x इज इक्वल्स टू a t स्क्वेयर, या मैं आपको दे देती हूँ y इज इक्वल्स टू a cos t, या हम लेट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताएंगे। t और थीटा इसमें क्या है, पैरामीटर है। इसमें क्या है, पैरामीटर है। x y जो हैं दो वेरिएबल हैं, जिसकी वजह से ये दो वेरिएबल तीसरे वेरिएबल को यूज़ करते हुए कोई फंक्शन बना रहा है। जैसे टी थीटा क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो इन टी थीटा जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं, इन टी थीटा के नाम पैरामीटर हैं, तो हम इनको क्या कहेंगे, पैरामीट्रिक फंक्शंस। हम इसको क्या नाम देंगे, पैरामीट्रिक फंक्शंस। हमारे पास ये क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शंस। अगेन बताती हूँ, ऐसे फंक्शन जिसमें हम x और y को किसी तीसरे वेरिएबल को यूज़ करते हुए एक्सप्रेस कर सकें, उस फंक्शन को बना सकें, तो उन फंक्शंस को हम कहेंगे पैरामीट्रिक फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस x और y ऐसे फंक्शंस जिसको हम किसी थर्ड वेरिएबल का यूज़ करते हुए उसको एक्सप्रेस करेंगे, उनको हम कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। t और थीटा इस पर हम यूज़ करेंगे वेरिएबल्स। t और थीटा क्या है, पैरामीटर। t एंड थीटा आर पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स हैं, और अगर हमने इनको फंक्शंस में यूज़ किया है तो ये क्या होंगे, पैरामीट्रिक फंक्शंस। ओके, तो टी और थीटा क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन से। आपको एमसीक्यूज में भी आ सकता है। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आपकी बुक में इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी दी गई है। उम्मीद है कि आपको इस डेफिनेशन की समझ लग गई है। ओके, ये है पैरामीट्रिक फंक्शन। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं, फिर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी मैं। ओके, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई फंक्शन ले लिया f ऑफ x स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे कि x में कोई भी वैल्यू पुट करें, या हम इसके साथ माइनस वाली कोई भी वैल्यू पुट करें, तो हमारे पास क्या आएगा, कोई भी इवन नंबर आएगा। हम कोई भी माइनस वाली वैल्यू भी पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा। फिर मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos x। इसी तरह cos x क्या है, एक इवन फंक्शन है। हम इसमें भी x की कोई भी वैल्यू मैं नेगेटिव में भी रखूँ तो वो पॉजिटिव में ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये इसका रूल है। जैसे आप किसी भी फार्मूले को याद कर लेते हो, एज इट इज़, इसी तरह ये भी एक रूल है कि हम कोई भी फंक्शन लें और उसको कोई भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल ये cos x ही ले लें, cos x में ही ऐसा होगा, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सीकेंड के जो इसका ऑपोजिट है उसमें होगा। cos x हमने फंक्शन ले लिया। हाँ, अगर हम इसमें नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आंसर देगा। ओके, ये हमें पॉजिटिव आंसर देगा। यहाँ मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 3x4 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 7। अगर आप इसमें x की जगह पे माइनस x पुट कर दें तो भी हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, वही आ जाएगा वापस। तो ऐसे फंक्शन जिसमें हम, जैसे f ऑफ x हमारे पास क्या है, x स्क्वेयर, अगर मैं इसमें माइनस x पुट कर दूं तो वापस हमारे पास वही फंक्शन आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शंस अगर हम उसमें माइनस की वैल्यू भी पुट कर दें, वापस हमारे पास वही फंक्शन आ जाए, तो हम इन फंक्शंस को क्या कहेंगे, इवन फंक्शंस। क्या कहेंगे, इवन फंक्शंस। मतलब इसमें इवन वैल्यूज़ आएंगी, इसमें कोई भी ओड वैल्यूज़ नहीं आएंगी, इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी नहीं आएंगी। ये क्या है, इवन फंक्शन। अगर हम इसमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट भी करेंगे तो हमारे पास इवन रिजल्ट आएगा, इवन फंक्शन हम इसको कहेंगे। अगेन मैं आपको बता देती हूँ, हम कोई ऐसा फंक्शन लेंगे, उसमें हम कोई भी नेगेटिव टर्म उसकी डोमेन में ऐड कर देंगे, x में कोई भी वैल्यू नेगेटिव रखेंगे और वापस हमारे पास वही फंक्शन आ जाए, तो हम इन फंक्शंस को क्या कहेंगे, इवन फंक्शंस। अब हमारा लास्ट फंक्शन है, दैट इज
फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी उसकी, डेट इज़ 12th फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको इसके भी कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। फॉर एग्जांपल f of x इक्वल्स टू एक्स की क्यूब, f of x इक्वल्स टू एक्स की क्यूब। और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ f of x इक्वल्स टू साइन x। या मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ f of x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर माइनस 1, 3x ओवर x स्क्वायर माइनस 1, सॉरी प्लस 1 या माइनस 1 जो भी आप ले लें। तो ऐसे फंक्शंस अगर मैं इनमें आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, जैसे मैं प्रीवियस एग्जांपल में से कोई एग्जांपल ले लेती हूँ f of x इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब। हम चलो लेट कर लेते हैं कि लेट x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। हमने इसमें कोई नेगेटिव वैल्यू पुट कर दी, जहाँ x से हमने माइनस एक्स के साथ उसको रिप्लेस कर दिया। तो क्या इसकी पावर क्यूब है, इसकी पावर लेने के बाद भी रिजल्ट माइनस में ही हमारे पास आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये जो नेगेटिव हमने इसमें पुट किया है ये वापस वो रिजल्ट नहीं आया जो हमारे पास था। तो ऐसे फंक्शन जिसमें हम नेगेटिव ऑफ वैल्यू, जिसकी डोमेन में नेगेटिव वैल्यू पुट करें और हमारे पास माइनस की फॉर्म में वो आए, ये हमारे पास क्या आया, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ऐसे फंक्शंस हम उसमें कोई भी वैल्यू पुट करें, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, और हमारे पास नेगेटिव हमें आंसर आए, वो माइनस की फॉर्म में आंसर आ जाए, तो हम उन फंक्शंस को क्या कहेंगे, ऑड फंक्शंस। हम इन फंक्शंस को क्या नाम देंगे, ऑड फंक्शंस। स्टूडेंट्स अगेन बता देती हूँ कि ऐसे फंक्शन जिसमें हम नेगेटिव वैल्यू भी पुट करें और हमारे पास नेगेटिव में ही आंसर आए, उन फंक्शंस को हम क्या कहेंगे, ऑड फंक्शंस। हमारा टाइप ऑफ फंक्शंस टॉपिक स्टार्ट था, मैंने आपको कुछ फंक्शंस की टाइप्स करवाई थी। आज मैं उनका ओवरव्यू भी आपको सारा दे देती हूँ कि हमने कितनी और कौन कौन सी टाइप्स की हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ फंक्शन, उसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन था अलजेब्रिक फंक्शंस। उसमें हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने लीनियर फंक्शन की बात की थी। लीनियर फंक्शन के बाद हमने आइडेंटिटी फंक्शन को डिस्कस किया था कि आइडेंटिटी फंक्शन क्या है। उसके बाद हमने कांस्टेंट फंक्शन के बारे में बताया था मैंने आपको कि कांस्टेंट फंक्शन क्या है, रेशनल फंक्शन क्या है। ये सारे जितने भी मैंने 5 टाइप्स आपको बताई हैं, ये सारी की सारी अलजेब्रिक फंक्शंस में इंक्लूड होंगी। नेक्स्ट फंक्शन था हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से, उनकी डोमेन और रेंज क्या है। फिर मैंने आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया था कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, उनकी डोमेन और रेंज क्या है, और इनमें कौन कौन से फंक्शंस यूज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में बताया था, लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में बताया था कि ये कैसे फंक्शंस हैं और इनकी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग आपको कॉन्सेप्ट्स दिए थे। उसके बाद मैंने आपको हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में बताया था। हाइपरबोलिक फंक्शन को डिस्कस करने के बाद मैंने आपको इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में बताया था कि इसमें कौन कौन से फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, उनके क्या फार्मूलाज हैं। उसके बाद हमने एक्सप्लिसिट फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था कि एक्सप्लिसिट फंक्शंस क्या है। फिर हमने इम्प्लिसिट फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है, और आज की वीडियो में मैंने आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस के बारे में बताया है कि पैरामीट्रिक फंक्शंस क्या हैं। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में। हमारी आज ये सारी टाइप्स हो गई हैं फंक्शंस की, जितनी भी टाइप्स थी मैंने आपको सारी डिस्कस कर दी हैं, आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो उसमें मैंने सब में फंक्शंस के बारे में बहुत डिटेल से बताया है, विद एग्जांपल्स बताया है। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले उनको जाकर देख सकते हैं। ये सारी हमारी फंक्शंस की टाइप्स थी जिनको हमने डिस्कस कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।